इस नेहरू परिवार ने अपने खून का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन आए खा के वतन तू अब भी बता किस कितनी बाकी है, वो है नेहरू परिवार। अरे ईडी और सीबीआई को थोड़ा स्वतंत्र रखिए कि जो भी भ्रष्टाचारी, जनता भी नहीं चाहती कि कोई भ्रष्टाचारी बचे। आज जो आज बिलबिला रहे हैं सड़क पर, जो बिलख रहे हैं, जो कह रहे हैं, जनता भी नहीं चाहती भ्रष्टाचारी अपराधी जेल जाए। आज नेहरू परिवार की शहादत नहीं होती तो क्या रंगे महफिल, आप खड़ा भी नहीं हो पाते। अब मोदी जी प्रधानमंत्री भी 7 जन्म में नहीं। विपक्षियों को परेशान करने के लिए किया जाए ये गलत है। इसमें भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी। यकीन महकम अमल पर हम मोहब्बत फात है आलम, जिहाद जिंदगानी में ये यही मर्दों की तमसील है, वो है नेहरू परिवार। बकवास करने से नेहरू परिवार नहीं हो जाएंगे। नेहरू परिवार बलिदान का नाम है, शहादत का नाम है, तपस्या का नाम है। वो परिवार को फतिंगा चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हारे तख्त को हिला देंगे, तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार यूपी और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। और हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ की जनता, काफी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं। बात करने के लिए बात करते हैं कि ये ईडी है क्या और क्या संदेश देना चाहती है सरकार। विपक्ष पे लगातार जो है ईडी पहुंच जा रही है, ईडी की जांच हो जा रही है, पूछताछ चल रही है। आखिर क्या होने वाला है, उनके साथ क्या संवेदनाएं जो है व्यक्त की जा सकती है, क्या होने वाला है। देखिए, ईडी इसलिए बनाया गया कि ईडी जो है समाज में आर्थिक जो घोटाला और आर्थिक जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जांच करेगी। ईडी का मूल मकसद माने वित्तीय व्यवस्था के संचालन में पैसों का जो हेरा फेरी है, पैसों का जो आदान प्रदान है, उस पे ये निगरानी रखेगी और अपने जो है निगरानी रखते हुए संवैधानिक संस्थाओं के मर्यादाओं के अनुरूप, समाज के अपेक्षाओं के अनुरूप, समाज के कुरीतियों और बुराइयों के विरुद्ध जो है अपना एक अभिलेख जो है न्यायालय में परसू करेगी। अब सवाल है कि साहब, जब ईडी सरकार की हथियार बन जाए, ईडी एक जगह साल में जब 3 बार प्रतिपक्ष के नेताओं से संबद्ध लोगों का, प्रतिपक्ष के एमपी एमएलए तमाम नेताओं का, केवल एक सूत्री अगर ईडी के पास काम है कि अब हम प्रतिपक्ष के नेताओं का आर्थिक व्यवस्था का जांच करेंगे, तो हम समझते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से ये संस्था का सृजन करना, संस्था को मूर्त रूप देना और संस्थाओं से संवैधानिक मर्यादाओं का अपेक्षा करना, अर्जन करना, हम समझते हैं कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि जिस मामले में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर छापा पड़ रहा है, ये आजाद भारत का इतिहास की मैं बात नहीं करता, दुनिया का कोई भी देश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दुनिया में कोई ऐसा देश आप नहीं पाएंगे कि एक बार जिस ईडी ने जिस इशू पर एक बार जिस व्यक्ति से पूछताछ कर ली है और बार बार उसको कुछ नहीं मिला है, फिर उसी व्यक्ति को 1 साल के बाद पुनः ईडी के दरबार में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने का बयान मांगा जा रहा हो, उस ईडी से समाज का क्या न्याय की अपेक्षा होगी, उस ईडी से समाज क्या न्याय की उम्मीद करेगा, उस ईडी से समाज में ईडी का छवि के बारे में क्या संदेश जाएगा। ये हम समझते हैं कि ये चौंकाने वाला है। एक बार नहीं, उसी बार क्या विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है ईडी? विपक्ष को ये बताया जा रहा है केवल इनकी जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियों के माध्यम से जब सरकार अपना पक्ष रखने में भारत के पटल पर विफल दिखाई दे रही है,
जहां महंगाई पर बात होनी चाहिए, उद्योग पर बात होना चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बात होना चाहिए, माइंस पर बात होनी चाहिए, रेल पर बात होनी चाहिए, LIC पर बात होनी चाहिए, दूरसंचार पर बात होनी चाहिए, उस पे बात नहीं हो रही। ईडी इस समय सरकार की वो एजेंसी बन गई है कि सरकार के विरुद्ध, सरकार के प्रतिकूल, सरकार के योजनाओं का और विचारधाराओं के विपरीत जो भी दल अगर सामाजिक पटल पर समाज की पीड़ा को, समाज के कराह को, समाज की जब व्यथा को सार्वजनिक पटल पर रखने का बात करता है, वहां ईडी दस्तक दे देती है, वहां CBI दस्तक दे देती है, वहां सरकार की सारी क्राइम एजेंसियां काम करना शुरू कर देती है। लेकिन मैं एक चैनल पर आपको बहुत ये से कहना चाहता हूं अदब से कि भारतीय जनता पार्टी अपने 11-12 साल के कालखंड में एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम बता दीजिए जहां ईडी का छापा पड़ा हो, जहां CBI का छापा पड़ा हो, जहां वो चाहे रक्षा हो, चाहे गृह। जवाब दें। हाँ, एक भी भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता हो जिनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा हो, ईडी का रेड पड़ा हो, विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है, सीधा सीधा आरोप लगा रहे नहीं हुआ होगा ना। ठीक है भाई, जो भाजपा में आता है तो हाँ, कहाँ कहना चाह रहे? जो भाजपा में आता है, हाँ, ठीक है, वो कुंभ में नहा के आता है। अच्छा, कुंभ में अब की नहा के भाजपा में आ गए। ठीक है, तो हाँ। होता है कि अच्छा, एक सवाल है। अच्छा, हाँ। भाजपा के लोग भाई कभी भ्रष्टाचार होता था तो जो ये करते थे, ठीक है, अंदर भेजना, ईडी CBI लगवाना, ठीक है, तो होता क्या है कि भाजपा ने इन्हीं से सीखा है। ठीक है, एक समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट होता है, ऐसा रूप दिया जाता है कि उसको हिंदू आतंकवाद की एक संज्ञा दी जाती है और छांट छांट के साध्वियों को, RSS के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जबरदस्ती उनसे ये बयान दिया जाता है कि हम इसमें शामिल थे। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। एक IAS अफसर ने ये कहा और IPS ने ये कहा कि जब इनकी सरकार गई कि मैंने उस कार्रवाई को करने से हिचका और मना करा तो मुझको सिगरेट से जलाया गया। इनकी सरकार, अच्छा, UPA की सरकार में मुझे सिगरेटों से जलाया गया है। ठीक है, मुझको बर्खास्त करा गया। ठीक है, तो ऐसा होता था कि जबरदस्ती हिंदू आतंकवाद की एक संज्ञा दी जाती थी, साध्वी प्रज्ञा थी। ठीक है, अभी उनको गिरफ्तार करा गया। ठीक है, RSS एक रिटायर्ड अपना जनरल आर्मी के, उनको पकड़ा गया। अरे कहां से कहां एक दिखाया गया कि एक विशेष समुदाय के लोग तो आतंकवादी होते ही हैं कि ये भी आतंकवादी हो। लेकिन ये जो वाड्रा का मामला है, क्या क्या निकलने वाला है? आखिर खबरें चल रही, काफी पूछताछ चल रही, फील्डिंग सज गई है, इस पूरा परिवार अंदर जाने वाला है। इतना धमकी का है बोल रहे? नहीं, फील्डिंग सज चुकी है। ठीक है, जैसा इन्होंने करा है, एक समय जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये लोग ऐसे पीछे पड़े थे, उनके ऐसे पीछे पड़े थे कि किसी भी उसमें इनको अंदर कर दे, ठीक है, आगे ये आदमी ना बढ़ पाए। तो भाजपा ने भी इन्हीं से सीखा है कि एक कहावत है कि अरे अब इनको अंदर करने में लग गई बात। नहीं, अंदर नहीं, ये सब अपने कुकर्मों का जो फल है वो भोगने को तैयार हो जाए। ठीक है, नेशनल हेराल्ड हजारों करोड़ की संपत्ति आपके पास कहां से आई भैया? कैसे आई? कहां से खरीदी? कहां से पैसा आया? उसका जवाब नहीं देंगे और कह देंगे कि विपक्ष को टारगेट करा जा रहा है। ये लाखों करोड़ों की संपत्ति इनके पास में आ गई है। ठीक है, हुड्डा की सरकार में इनके जो दामाद जी थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि किसी को 1 रुपए की जमीन हजारों करोड़ की बेच दी गई। ठीक है, फिर उनसे इन्होंने अपने बाद रजिस्ट्री करा ली। ये घोटाले चल रहे थे। अरे ये जो घोटाले अब पकड़े जा रहे हैं ना, अब पता चलेगा कि ये जो
परिवार था भाजपा ना। के विधायक और मंत्री नहीं, अपने नहीं, विधायक नहीं, वो अपने ठीक है, अपने अरे मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे अरे हैं। वो ठीक है, वो खोलते बैठे हैं। सबसे पहले ये जो नेहरू खानदान है ना, हाँ। ठीक है, इनकी फील्डिंग सज चुकी है, हाँ। अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जो अपना वो लाल किताब लेके घूमते थे ना, संविधान खतरे में हो, अब हम कह रहे हैं पूरा नेहरू खानदान खतरे में। ठीक है, सब अंदर जाएंगे। ठीक है, और जनता को पता चलेगा कि इस परिवार ने कितने कुकर्म किए हैं अपने जीवन में। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं? ईडी को लेकर के विवाद देख रहे हैं आप, वाड्रा के ऊपर जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है, क्या निकलने वाला है? सरकार की मंशा क्या है, क्यों ऐसा कर? सरकार जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उन्हीं के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा। यानी अब तक तो सुनते थे कि ईडी और सीबीआई जो है पिंजड़े का तोता है, अब तो मुट्ठी का तोता हो गया है। जब चाहो छोड़ दो, जब चाहे बटोर दो। अगर ऐसे बात थी तो अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा पर क्यों नहीं ईडी का और सीबीआई का जो कारनामा काम किया, कार्य काम किया? कुछ काम किया? नहीं किया। और जहां तक बात आ रही है कि ये लोग, अरे पंडित मोतीलाल नेहरू छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। उस जमाने में अंग्रेजों के पीरियड में भी वो बहुत बड़े वकील थे, बैरिस्टर थे। और आनंद भवन जैसा भवन इलाहाबाद में आपने देखा होगा, उन लोगों ने जनता के लिए दान कर दिया। तमाम ऐसी बातें हैं। और जहां तक कर है, मैं कहता हूं कि नेहरू खानदान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक बाल बांका नहीं होगा, केवल तत्कालिक हल्का सा जो जैसे नहीं कुहासा छाता है, बदरी होती है, और लेकिन छटता जरूर है, तो कुछ नहीं होगा। बस एक कुहासा छाने की बात है, अनायास का परेशान करने की बात है। जैसे किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी दूर तक ले जाइए तो थोड़ी देर तक वो परेशान होगा, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे भाई, लेकिन अंत में वो साफ निकलेंगे। कारण क्या है कि ईडी की और सीबीआई का छापा एक दो बार नहीं पड़ा, कई बार पड़ा। एक बार पड़ा, आपने पूछताछ कर लिया, दो बार पड़ा, पूछताछ कर लिया। अब बार बार पूछताछ करने की क्या जरूरत है? अगर गलत है तो जेल में भेज देना चाहिए था। आप कुछ कर नहीं रहे हो, केवल मेंटली टार्चर कर रहे हो अनायास का, जबकि आपकी ईडी और सीबीआई जांच कर चुकी। अगर वो दोषी है तो उन्हें जेल भेजते, उनके ऊपर मुकदमा लिखाते, लेकिन नहीं। केवल सरकार जो है जनता का ध्यान गरीबी, बेबसी, लाचारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए वाड्रा पे ईडी का छापा, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये केवल जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। कल पूछताछ करेगी, परसों वो फिर चले आएंगे। तो ये जनता के जो मूलभूत समस्या है उससे ध्यान हटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी दलों को परेशान कर रही है और जनता का ध्यान भटका रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हमेशा होश में रहे, किसी की तानाशाही नहीं चली है। और ये सरकार अगर तानाशाही चलाना चाहेगी तो इस सरकार को जनता बदलना चाहती है, बदलना जानती भी है। तो बड़े बड़े को नहीं बख्शा गया। ये क्या है, ये भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जब दूसरा दल आएगा, दूसरी पार्टी की सरकार होगी, और अगर ईडी और सीबीआई काम करने लगा तब ये लोग कहेंगे बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है। अभी नहीं, अभी तो ये लोग दबाव बना के जबरदस्ती ये करवा रहे हैं। अरे ईडी और सीबीआई को थोड़ा स्वतंत्र रखिए कि जो भी भ्रष्टाचारी, जनता भी नहीं चाहती कि कोई भ्रष्टाचारी बचे, जनता भी नहीं चाहती भ्रष्टाचारी अपराधी जेल जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो है भ्रष्टाचारी अपराधी जेल जाए, लेकिन केवल विपक्षियों को परेशान करने के लिए किया जाए, ये गलत है। इसमें भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी में। एक बात बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में सारे भ्रष्टाचारी और अपराधी बैठते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में सारे भ्रष्टाचारी और अपराधी बैठते हैं। उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा कब पड़ेगा? आपने एक बयान दिया था अभी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी गंगा है जो महाकुंभ से लोग नहा के एकदम शुद्ध हो गए। कौन सी गंगा है मुझे तो बता दीजिए, जानने की कोशिश करें, वो भी नहा ले। भाजपा वो गंगा है जो भोलेनाथ के सिर के ऊपर से आई थी और पवित्र करती है। जो अगर कोई अपवित्र भी होता है तो यहाँ पे आके उसको पवित्र कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, दूसरों की नजरों में कभी होता था या ये सब था, लेकिन ठीक है भैया, हर चीज भाई वो चाहे ईडी हो सीबीआई हो अपना अपना काम कर रही हैं। अगर सच में करा होगा, अगर दोषी होंगे तो गिरफ्तारी होगी, और अगर
नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी दिखा देगा भैया, ठीक है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो है गंगा बता दी, महाकुंभ में स्नान करके आए, सब एकदम साफ एकदम शुद्ध हो गए, कोई भी आरोप नहीं इन लोगों के ऊपर। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। शुक्ला जी ने अभी कहा है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा पक्ष रखा है। हम समझते हैं कि उनका जो दृष्टिकोण है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान का एक परिवार का नाम बताइए जिसका आजादी से पहले 3 पीढ़ी जेल के तन्हाइयों में रही। पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान का अगर एक व्यक्ति का नाम, एक परिवार का नाम बता दीजिए जिसका आजादी से पहले 3 पीढ़ी जेल में रही हो, जिसकी 3rd पीढ़ी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया 8.5 साल के जेल के तन्हाइयों में नेहरू जी ने लिख दिया, जिसपे आज का प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहा है जंगल में। तो कहने का मेरा मतलब कि उस परिवार ने नेहरू, मोतीलाल नेहरू की सारी संपत्ति को, इंदिरा जी जब देश आर्थिक संकट में था तो उन्होंने पूरा नेहरू परिवार की सारी प्रॉपर्टी राष्ट्र के नाम से अर्पण कर दिया। अब रह गया सवाल कि ईडी या सीबीआई की धमकी, ईडी सोनिया जी से भी पूछताछ की, ईडी राहुल गांधी से पूछताछ की, ईडी बाड़ा से भी पूछताछ की, तो चार्जशीट दाखिल कर देना चाहिए। पूछताछ में तो पता चली गया होगा, लेकिन नहीं, हम नेहरू परिवार को बार बार ईडी के दरबार में दस्तक दिलवा करके उसके स्वाभिमान को तोड़ दूंगा। लड़ाई ये है, लेकिन एक बात स्पष्ट मैं आपके चैनल पर कह दूं कि आप मान कर चलिए कि वो नेहरू परिवार है, वो तप की दहलीज है, वो तपस्या की दहलीज है, वो बलिदान की दहलीज है। आज जिस नेहरू परिवार ने अपने खून का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन आए खा के वतन तू अब भी बता किस कितनी बाकी है, वो है नेहरू परिवार। आज बिलबिला रहे हैं सड़क पर, जो बिलख रहे हैं, जो कह रहे हैं, आज नेहरू परिवार की शहादत नहीं होती तो क्या रंगे महफिल, आप खड़ा भी नहीं हो पाते, अब मोदी जी प्रधानमंत्री भी 7 जन्म में नहीं होते। इसीलिए नेहरू परिवार की दहलीज, यकीन महकम अमल पर हम मोहब्बत फात है आलम, जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है, वो है नेहरू परिवार। बकवास करने से नेहरू परिवार नहीं हो जाएंगे। नेहरू परिवार बलिदान का नाम है, शहादत का नाम है, तपस्या का नाम है। वो परिवार को फतिंगा चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हारे तख्त को हिला देंगे, हम तुम्हारे नाम निशान को मिटा देंगे, हम तुमको जेल में डाल देंगे। तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।